सामाजिक पुरोधा होने पर भी सवाल उठा दिया उन्होंने। के लिए बोला ना। अच्छा, स्पष्ट कहना चाहता हूं कि लालू जी के बेटे ने जो ट्वीट किया है वो मन से नहीं किया होगा। किसी ने कहा होगा परिवार से, परिवार के किसी सदस्य ने कहा होगा, तभी परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने इसको ट्वीट किया और बाद में परिवार के ही किसी सदस्य के कहने पर परिवार के आदमी ने ट्वीट डिलीट किया है। देखिए, जिस नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में इतनी बैठकों के बाद भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, वहां यह तय है कि नीतीश कुमार जान रहे थे कि लालू यादव कह रहे हैं कि मेरे बेटे को पहले मुख्यमंत्री बनाओ, उसके बाद आप सीटों की बात करो। और यही जब बात हो रही थी तो नीतीश ने कमजा समझ लिया कि मुख्यमंत्री तेजस्वी को बनाने से बेहतर है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाऊं। इनके बीच इतनी सिर फुटब वाले सीटों को लेके कि इनके बीच कोई इंडिया गठबंधन बन नहीं सकता। नीतीश कुमार बेचारे प्रधानमंत्री बनने आए थे, संयोजक तक नहीं बन पाए इनके बीच में। उन्हें समझ में आ गया कि सुबह का बुला शाम को घर लौटा है तो उसे बुला नहीं कहते, इसलिए वो। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी समीर जी और प्रेम जी, आप दोनों से ही उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और समझना मैं ये चाहूंगी कि बीजेपी को क्या इससे फायदा होगा। फायदा तो जाहिर सी बात है, अगर कुछ होगा तो नीतीश जी को ही होगा, लेकिन इस वक्त जो एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए डेवलपमेंट इस पर हो रही है। तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, आरजेडी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई गई है। राबड़ी के घर से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई है। तो देखिए, हर तरफ बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग बैठकें क्यों हो रही है? फिर प्रोफेसर नवल किशोर, फटाफट से क्विक रिएक्शन, फिर मैं यहां पर जवाब लेती हूं। देखिए, अलग अलग पार्टी है और अलग अलग सीटों पे लड़ना है तो उनकी अपनी बैठक तो होगी ना। सामूहिक बैठक भी होती है, अलग अलग बैठक भी होती है। ये चुनाव का समय है, अगर इस समय में नेता और कार्यकर्ता और बड़े जो मुख्य नेता है वो नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? सीटों का बंटवारा तो कर लो नवल किशोर जी, सीटों का बंटवारा हो नहीं रहा है, बैठकें कर रहे हो आप आपस में। बैठकें भी अलग होती है और सरकारी कार्यक्रम भी अलग अलग होते हैं। बैठकें ठीक है, प्रोफेसर नवल किशोर आपने अपनी बात कह दी, मैं आपकी बात समझ गई। बैठकें भी अलग अलग होती है, ठीक है, नहीं ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, सरकार में साथ में है और अलग है, ये कहां से लेकर आते हैं दुष्यंत जी? दुष्यंत जी, एनडीए के गठबंधन भैया सरकार में तो साथ में है, आप सरकारी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो अलग अलग करिएगा, अलग होती है, अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी की अलग बैठक होती है। के अंदर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, कुछ नहीं होने जा रहा है बिहार में। बिहार में सत्ता बिहार ने शुरुआत की है सामाजिक न्याय के आंदोलन की, और बिहार का सामाजिक न्याय का आंदोलन जो शुरू हुआ है, बिहार विधानसभा ने जो कानून बनाया है वो देश में परिवर्तन लाएगा। 5000 साल से जो दबा जहाँ पाव पड़े संतन के, इसके अधिकार को लोगों ने मार रखा है। संतन के पाव पड़ते ही बिहार के अंदर चले जाएंगे। दुष्यंत जी यादव जी ने दुष्यंत जी एकदम फायरी मोड में लड़ाई शुरू की है, पिछड़ों का सशक्तिकरण किया है, ठीक है, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। समीर जी, आप कितना ही प्रोपोगंडा कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने क्या कहा? इसी तरह चलेगी और इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, पूरी शक्ति से चुनाव लड़ेगा और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में धूल चटाएगा। वो सर शक्ति आपकी दिख रही है। यही तो आप केजरीवाल को बताइए ना, भगवंत मान को बताइए, कह रहे पंजाब अलग लड़ेंगे। क्या बुराई? ममता बनर्जी कहती है अकेले लड़ेंगे हम चुनाव के अंदर। दर्द क्यों? तुम इंडिया गठबंधन बना किस लिए? अरे दुष्यंत जी, इंडिया गठबंधन बना किस लिए? जब चुनाव अलग अलग लड़ना है तो गठबंधन क्यों? चुनाव अलग अलग लड़ना है तो गठबंधन क्यों? दल है तो चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत जी, चुनाव अलग अलग लड़ना है तो गठबंधन क्यों? ठीक है, मैं आप बिहार में लालू और नीतीश चुनाव आप दोनों को रोक रही हूँ। प्रेम कुमार जी, आप दोनों को रोक रही हूँ, फिर जीएम शाहीन जी का रुख करना है मुझे। एक सेकेंड, दुष्यंत जी, मुख्य विपक्ष है पंजाब में, कांग्रेस पार्टी, ठीक है, और पक्ष में आप है तो चुनाव लड़ेंगे ही वो। ठीक है प्रेम कुमार जी, सर जितनी सीधी आप तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतनी सीधी है नहीं, ये तो आप खुद ही देख लीजिए। सीधी तस्वीर है, एक राय आप में नहीं है, एक मत आप में नहीं है, कोई कहीं रूठ जा रहा है, कोई कहीं रूठ जा रहा है। 9 साल के कामकाज पे, अरे कल साल के कामकाज पे, कल संजय सरकार ने क्या कहा? संजय सरकार ने क्या कहा था? इतनी आपके लीवर की कैपेसिटी नहीं है, इतनी आपके लीवर की कैपेसिटी नहीं है, यही कह रहे थे ना संजय सरकार? संजय यही कह रहे थे ना? तो सर आप यही नहीं संभाल पा रहे हैं, आप यही नहीं संभाल पा रहे हैं। होने जा रहा है बिहार में क्यों होने जा रहा है? आपने ओम प्रकाश ठीक है, अब एक एक करके भाई आप बताइए ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है 10 साल में आपने कोई काम किया है जिससे आपको मैंडेट मिल जाएगा तीसरी बार, इसलिए आप व्याकुल भारत बने घूम रहे हैं। जयराम विप्लव जी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको। हाँ, आप किस दुनिया में रहते हैं? आज भी नरेंद्र मोदी जी ने नमो नप मतदाता सम्मेलन में 10 वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा दिया। दिखता नहीं है भाई साहब, 10 वर्षों का काम काज देखते हैं तो लखनऊ में लंबी लाइन दिखती है, जो इजराइल में नौकरी मारने के लिए जा रहे हैं। पूर्व काम
उसी के दम पे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगर आप एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो आपकी बात दर्शकों को ज्यादा आसानी से समझ आ पाएगी। अगर आप एक एक कर अपनी दुष्यंत जी बेरोजगार एक एक कर अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ आएगी। जयराम विप्लव जी, लेकिन उसका लेखा जोखा तो आपने दिया नहीं, जो वो बैठक एक के बाद एक यहाँ पर हो रही है। जेपी नड्डा जी उस बैठक में होते हैं, पीएम मोदी खुद उस बैठक में होते हैं, अमित शाह उस बैठक में होते हैं, लगातार हो रही है, आगे भी होंगी। और हम मजबूती के साथ 2024 तो क्या प्रस्ताव आया है सर, ये तो बता दीजिए। कुछ तो सोच रहे होंगे ना इन बैठकों के जरिए कि क्या किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाना है। पलटू राम चाचा को किस तरह से, पलटू राम को किस तरह से कैसे एडजस्ट किया जाना, यही तो चर्चा हो रही होगी ना सर। क्या 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 चर्चा कर रहे हैं? नहीं तो आप क्या जरूरत है आपको उनकी? मैंने पहले भी कहा कि हमने राजनीतिक हलचलों पर अपनी नजर रखी है। और लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ हम तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उसमें बिहार उसी मजबूती के लिए नीतीश जी को साथ लाने की तैयारी हो रही है। जयराम विप्लव जी सुनिए ना, क्या उसी मजबूती के लिए जयराम विप्लव जी नीतीश जी को साथ लाने की कोशिश हो रही है क्योंकि उनका वोटर और आपका वोटर जलप कर जाता है? क्या इसीलिए इसी मजबूती की तैयारी हो रही है? देखिए, आज बिहार की कड़वी सच्चाई है कि बिहार की सड़कों पर खून बह रहा है। सवाल कुछ भी पूछे, जवाब मैं अपने हिसाब से दूंगा। आपने पहले ही अपने वक्तव्य में कह दिया था, आपने अपने वक्तव्य में पहले ही कह दिया था। जयराम जी फिर से पूछ लेती हूं मैं सवाल, क्या ये मजबूती की ही कोशिश हो रही है? क्योंकि नीतीश जी का वोटर, चाहे आप कुछ भी कहिए कि पलटू राम है कुछ है, लेकिन ये सच्चाई है कि उनका वोटर, आपका वोटर जो है वो जलप कर जाता है और इससे आपको फायदा होगा। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो वोटर था या एनडीए का जो वोटर था वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। बीते 3 उपचुनाव में ये प्रमाणित हो गया। क्योंकि हमारा कोई भी वोटर, कोई भी समर्थक जो बिहार का भला चाहता है वो राजद के गुंडा राज के साथ कभी भी नहीं जा सकता। प्रेम जी कंफर्टेबल नहीं है, इस बात को पूरा बिहार जानता है। बिहार में नहीं करेंगे।